तो हेलो भाई, मेरा नाम है संदीप गोस्वामी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड मैं आज से इस यूट्यूब चैनल पर हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो डालने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, जो कि कर्ण पिशाचनी के ऊपर है। कर्ण पिशाचनी क्या होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। कर्ण पिशाचनी पिशाचों की योनियों की सबसे खूबसूरत एंड सबसे डरावनी पिशाचनी होती है। मतलब ये तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कान में आकर बता देगी, और तुम्हारे सामने जो कोई भी होगा उसका भी भविष्य तुम्हारे कान में आकर बता देगी। सब कुछ दे देगी तुमको, धन दौलत पैसा सब कुछ। लेकिन बदले में तुमसे केवल एक चीज मांगते हैं, एंड वो है संभोग। अगर तुम उसको खुश नहीं कर पाए तो वो तुम्हारा अंत कर देगी, तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था इस स्टोरी में, तो जानते हैं इस स्टोरी को। ये बात है अलवर के एक कॉलेज की, जिसमें 3 दोस्त विनीत, पुनीत और सूरज पढ़ते थे। लेकिन तीनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन सूरज और विनीत और पुनीत से अंदर अंदर जलता था। क्यों? वो दोनों पैसे वाले थे और ये थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में आता था, इसके पास कुछ नहीं था। एंड वो इन दोनों से मन ही मन में बहुत ज्यादा जलता था। एंड इनसे ज्यादा पैसा कमाने की मन में वो रखता था। पैसा कमाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था, किसी भी लेवल पर जा सकता था, चाहे वो अच्छा हो चाहे गलत। एक दिन ये शमशान घाट पर ऐसे ही बैठा हुआ होता है, तो उसके सामने से एक तांत्रिक बाबा निकलते हैं। एंड वो बाबा के पैर छूता है एंड उनसे आशीर्वाद लेता है। तो बाबा उसके मुंह को देखने के बाद बोलते हैं कि बेटा तू कुछ परेशानी में लग रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ बाबा, मेरे दोस्त मेरे से ज्यादा पैसे वाले हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तो बाबा को सब कुछ समझ में आ जाता है। एंड बाबा उसको बोलते हैं कि तू काली चौदस की रात के 12 बजे इस शमशान घाट पर आना, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा जो तेरे को चाहिए। पहले तो वो बाबा की बात को ऐसे ही समझता है कि क्या होने वाला है। लेकिन 3 दिन बाद काली चौदस की रात आती है एंड वो 11 बजे ही पहुंच जाता है शमशान घाट पर। पूरे शमशान घाट में एक अलग ही खामोशी होती है। वो चल रहा होता है, तभी उसके पैरों की आवाज आती है। ये सब सुनने के बाद उसकी गांड का गुलदस्ता बन जाता है। लेकिन उसको अपनी मनोकामना पूरी करानी थी, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो शमशान घाट के अंदर एक पेड़ था एंड उस पेड़ के पीछे से एक अलग ही रोशनी सी निकल रही थी। तो उधर जाता है एंड उधर ही बाबा ये अपना हवन कर रहे होते हैं। तो बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा बोलते हैं क्या गया तू? उसके पैरों की आवाज तक नहीं थी उधर। वो शौक में चला जाता है कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं, इनको कैसे पता चल गया? तो बाबा बोलते हैं मेरे को सब कुछ पता है, तू आगे क्या करने वाला है, तेरे साथ क्या होगा, क्या करके आया है तू, सब मुझे पता है, और मैं ये सिद्धि तुझे भी देना चाहता हूँ। तो बाबा के पैर पकड़ लेता है एंड बाबा से विनती करता है कि बाबा मेरे को ये सिद्धि दे दो, भले ही तुमको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। बाबा हाँ बोलते हैं एंड उसको बोलते हैं कि रोज रात के 12 बजे इधर आना और ऐसा हवन करना, अपनी उस सिद्धि बिद्धि बताते हैं जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता इधर। वो सब हवन ववन करना, और 15 दिन तक ये तेरी सिद्धि चलेगी। अगर उसमें तेरे साथ जो कुछ भी गलत होता है वो सब तेरे को सहना पड़ेगा। अगर तूने नहीं सहा, बीच हवन में खड़ा हो गया, तो उधर ही तेरी मौत पक्की है। वो बाबा की हर बात मानने के लिए मंजूर हो जाता है एंड दूसरे दिन से वो जाना चालू कर देता है शमशान घाट पर। लेकिन बाबा उसको एक बात और बोल के जाते हैं कि 15 दिन तक ना तो तू नहाएगा, ना ही अपने नाखून काटेगा, और ना ही कुछ खाएगा। तेरे को खाना अपना मलमूत्र ही पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा। वो मान जाता है बाबा की बात को। ऐसे ही यज्ञ करते करते उसके 14 दिन निकल जाते हैं। वो 15 दिन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। एंड 15 दिन की रात को वो वहां पर पहुंचता है, वो अपना हवन ववन चालू करता है, वही करने लग जाता है। लेकिन 15वें दिन पूरे शमशान घाट से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, जैसे कि वो ना बोल रही हो कि अपनी सिद्धि यहाँ पर खत्म कर दे। लेकिन वो नहीं रुकता है, वो अपना मंत्र जाप करता रहता है, और उसके सामने आ जाती है एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत नग्न अवस्था में एक पिशाचनी। लेकिन वो पिशाचनी नहीं लग रही थी, वो एक अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके सामने आकर उसकी गोदी में बैठ जाती। ये सब देखने के बाद सूरज की हालत खराब हो जाती है एंड उसके जो पिशाचनी होती है वो इसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है एंड उसके शरीर में कंपन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सूरज को मजा भी आ रहा था, वो डर भी रहा था, ठरे की साला। एंड उसका मंत्र पूरा होने के बाद वो पिशाचनी उसके सामने खड़ी हो जाती है नग्न अवस्था में, और उसको बोलती है कि तुम मुझे किसके रूप में सिद्ध करना चाहते हो, प्रेमिका, माँ या बहन के रूप में? तो सूरज उसको बोलता है कि मैं तुम्हें प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। जब भी सूरज ने ऐसा बोला कि मैं तुमको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, तो पिशाचनी वहां से गायब हो जाती है एंड यहाँ से खेला स्टार्ट हो जाता है।
सूरज जो कोई भी काम करता वो सब सफल होने लगता, कुछ भी काम करता वो सब उसका धंधे में बढ़ ही जाता। और पिशाचिनी उसके कान में आकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, एंड उसके साथ में जो कुछ भी होने वाला होता था वो उसके कान में आकर पहले ही बता देती थी। उसका सब कुछ अच्छे से चलने लगा, एक ही महीने में वो करोड़पति बन गया था। उसके दोस्त भी देखकर उसको हैरान हो चुके थे, ये एक महीने में कैसे करोड़पति बन गया। लेकिन ये हराम से कमाई हुई शक्तियां आपके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती हैं। एक महीने के अंदर जो सूरज के साथ हुआ था वो सब सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो पिशाचिनी रोज शाम को सूरज के पास आती थी एंड उसके साथ संभोग करती थी, एंड इतनी गलत तरीके से करती थी कि उसके शरीर पर निशान पड़ जाते थे। इधर से फाड़ दिया, इधर से फाड़ दिया, पीछे से फाड़ दिया, ऐसे बहुत ही रूड तरीके से करती थी। दिनों दिन सूरज की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन आता है जब भी सूरज उसको ना बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूंगा, तो पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है एंड सूरज को वहीं पर खत्म कर देती है। अपने साथ सूरज की स्प्रिट को लेकर चली जाती है एंड ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार। ऐसे तैसे बनाया है भेड़ा का लंड वीडियो, लाइक कर देना, तो लाइक कर देना। एंड मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ में।